हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं प्रोटोजोआ फाइलम में ऑर्गेनाइजेशन की। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था प्रोटोजोआ के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसका साइज क्या होता है, प्रोटोजोआ की क्या शेप होती है और प्रोटोजोआ में किस तरह का बॉडी एनवलप होता है। आज हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के साइटोप्लाज्म के बारे में, उसके न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के टाइप के बारे में और न्यूक्लियस की शेप के बारे में। तो स्टार्टिंग करते हैं हम साइटोप्लाज्म से। तो बेसिकली जो प्रोटोजोआ का साइटोप्लाज्म है वो कलरलेस होता है, मीन्स उसका कोई भी कलर नहीं होता है। लेकिन कुछ प्रोटोजोन्स की स्पीशीज ऐसी होती है जिसमें कि कलर्ड साइटोप्लाज्म पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेफेरिज्मा, इसमें रोज रेड, मीन्स रोज की तरह जो रेड कलर होता है उस तरह का साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफेरिज्मा है, लेफेरिज्मा में जो साइटोप्लाज्म का कलर है वो रोज रेड है। सेकेंड एग्जाम्पल है स्टेंटर। स्टेंटर में ये देखिए यहाँ पर आप ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म स्टेंटर में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पेरिफेरल जो पार्ट होता है वो क्लियर होता है, जिसको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, जबकि इनर साइड का साइटोप्लाज्म वो ग्रेनुलर होता है, जिसको एंडोप्लाज्म। ये एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म आपस में इंटरचेंज हो सकता है और इस तरह का फिनोमेना देखा गया है अमीबा प्रोटियस में। इस साइटोप्लाज्म में कई तरह के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्लास्टिड्स एटसेट्रा। कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो केवल प्रोटोजोआ फाइलम के एनिमल्स में ही पाए जाते हैं, जैसे कि वैक्यूल, स्टिग्मा, ट्राइकोसिस्ट। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो प्रोटोजोआ में मेटाजोआ के न्यूक्लियस के कंपैरिजन में साइज में वेरिएशन होता है, मीन्स वैरायटी ऑफ साइज देखने को मिलता है। न्यूक्लियस का शेप भी कई तरह का हो सकता है और उसका स्ट्रक्चर भी स्ट्रक्चर में वेरिएशन देखने को मिलता है। न्यूक्लियस में आउटर साइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ऑक्सीक्रोमेटिन होते हैं, बेसिक क्रोमेटिन हो सकते हैं और उसके अलावा न्यूक्लियोलस भी हो सकता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सेल डिवीजन के दौरान हमेशा इंटैक्ट ही रहती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। नंबर 1, वेसिकुलर न्यूक्लियस। वेसिकुलर न्यूक्लियस हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर प्लाज्म, मींस जो वेसिकुलर न्यूक्लियस है, नाम से क्लियर है, वेसिकुलस, वेसिकुलर का मतलब है वेसिकल्स की शेप में। तो वेसिकल्स में की शेप का जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म काफी अच्छे अमाउंट में होता है, काफी ज्यादा अमाउंट में हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यूग्लिना का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर प्लाज्म है ये काफी लार्ज अमाउंट में है। ठीक। द क्रोमेटिन इज स्मॉल इन क्वांटिटी, जबकि क्रोमेटिन मटेरियल इसमें काफी स्मॉल क्वांटिटी में होता है। इट फॉर्म्स स्मॉल ग्रेन्यूल्स, न्यूक्लियाई, एंडोसोम्स और कैरियोसोम्स। ये जो न्यूक्लियस है ये फॉर्मेशन करता है स्मॉल ग्रेन्यूल्स का, न्यूक्लियाई का, एंडोसोम्स या फिर कैरियोसोम्स का। द achromatin means oxychromatin is more fluid. This is round endosome of basic chromatin or oxychromatin or of both. For example, Euglena, Arcella and Entamoeba. Euglena में ये न्यूक्लियस है, ये आर्सेला में ये इधर एक न्यूक्लियस ये है और एक न्यूक्लियस ये है। जबकि तीसरा एग्जांपल है एंटामीबा। तो एंटामीबा का आप न्यूक्लियस दे सकते हैं, ये है न्यूक्लियस, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। सेकेंड टाइप का न्यूक्लियस है मैसिव और कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसका अमाउंट काफी कम होता है और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है। ये जो क्रोमेटिन है इट फॉर्मिंग इवनली स्कैटर्ड स्मॉल ग्रेन्यूल्स, ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में पूरे साइड न्यूक्लियस में स्प्रेड आउट होता है। द achromatin is viscous, forming a fine network। तो achromatin होता है विस्कस होता है और एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है।
In majority of protozoa, nuclei structure intermediate between the vesicular and massive. मेजॉरिटी ऑफ प्रोटोजोआ में जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है वो वेसिकुलर और मैसिव इन दोनों टाइप के न्यूक्लियस के बीच का होता है, मीन्स इंटरमीडिएट टाइप का होता है। थर्ड टाइप का न्यूक्लियस है पॉली इनर्जिड न्यूक्लियस। इट हैज सेवरल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ वन सेट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड में अंदर बजाय एक सेट के क्रोमोसोम्स होने के इसमें कई सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। दिस इज ड्यू टू माइटोसिस अकरिंग रिपीटेडली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें माइटोसिस कई बार रिपीट होता रहता है, बार बार रिपीट होता है, तो माइटोसिस के रिपीट होने से या बार बार माइटोसिस होने की वजह से क्रोमोसोम्स के काफी सारे सेट का फॉर्मेशन होता है, या काफी सारे क्रोमोसोम्स का सेट इस तरह के पॉली इनर्जिड न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। But the set of chromosomes are finally liberated and each form a new nucleus. तो ये डिफरेंट जो सेट है क्रोमोसोम्स के फाइनली क्या होते हैं, न्यूक्लियस से लिबरेट आउट हो जाते हैं और एक नया न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, या कह सकते हैं ऐसे एक नया न्यूक्लियस फॉर्म होता है, बनता है। पॉली इनर्जिड कंडीशन इज द प्रोविजन फॉर स्पोर, मतलब स्पोर के लिए पॉली इनर्जिड कंडीशन का प्रोविजन होता है। इसका एग्जांपल है रेडियोलेरिया। यूजुअली प्रोटोजोआ जैसे कि मेस्टिकोफोरा है, सार्कोडाइना है और स्पोरोजोआ हैव अ सिंगल न्यूक्लियस। ये जो प्रोटोजोन्स हैं जैसे कि मेस्टिकोफोरा है, सार्कोडाइना है और स्पोरोजोआ, इन सभी के जो प्रोटोजोन्स हैं, इनके जो एनिमल्स हैं उसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, मीन्स उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। जबकि कुछ और प्रोटोजोन्स है जैसे सीलियोफोरा है, ओपिलाइना है, दे हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। इन सभी प्रोटोजोन्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। जब न्यूक्लियाई काफी ज्यादा होते हैं या एक से ज्यादा होते हैं तो उस केस में वो डिफरेंट हो सकते हैं। सम सार्कोडेना मे हैव मैनी सिमिलर न्यूक्लियाई, जबकि सार्कोडेना में क्या होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं लेकिन वो सभी एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू इन आर्सेला, आर्सेला में टू न्यूक्लियस होते हैं और वो दोनों सिमिलर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्सेला में एक न्यूक्लियस ये है और दूसरा न्यूक्लियस ये है और दोनों ही सिमिलर है। जबकि फिलोमिक्सिया में हंड्रेड्स के अराउंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ट्रिपैनोसोमा जो कि एक फ्लैजेलेट है उसमें दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं और दोनों सिमिलर नहीं होते, मीन्स मतलब डिसिमिलर होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो मेन न्यूक्लियस है जिसको हम कहते हैं ट्रोफोन्यूक्लियस, ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म और सारी ट्रॉफिक एक्टिविटीज को। तो ये जो न्यूक्लियस डायग्राम है आप देख रहे हैं, ये मेन न्यूक्लियस है या प्रिंसिपल न्यूक्लियस है और इसको कहते हैं ट्रोफोन्यूक्लियस। ये ट्रोफोन्यूक्लियस का काम होता है इसकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना और साथ में जो भी ट्रॉफिक एक्टिविटी है, मीन्स फूड से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, उनको कंट्रोल करने का काम ये ट्रोफोन्यूक्लियस करता है। जबकि सेकेंड न्यूक्लियस, यहाँ पे आप ये देखिए, सेकेंड न्यूक्लियस है जिसको कहते हैं काइनेटो न्यूक्लियस। ये सेकेंड न्यूक्लियस जो कि कहलाता है काइनेटो न्यूक्लियस, ये कंट्रोल करता है, लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है और ये कहना चाहिए लोकोमोटरी ऑर्गन को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं फ्लैजुलम है, ये फ्लैजुलम को कंट्रोल करने का काम काइनेटो न्यूक्लियस करता है। जो फर्स्ट न्यूक्लियर है जिसको हम कहते हैं ट्रोफो न्यूक्लियस, फर्स्ट न्यूक्लियस ये वेसिकुलर टाइप का होता है, वेसिकुलर। जबकि सेकेंड काइनेटो न्यूक्लियस है ये मैसिव टाइप का या फिर कॉम्पैक्ट टाइप का होता है। फोर्थ टाइप का न्यूक्लियस कहलाता है क्रोमोसोम न्यूक्लियस। इस तरह के न्यूक्लियस में कई सारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और जो कि इंटरफेस में पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है अमीबा। जबकि ओपेलाइना में क्या होता है, कई सारे मोनोमॉर्फिक मतलब सिमिलर या एक तरह के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। तो यहाँ ये ओपेलाइना है, इसमें आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियाई है, ये सभी न्यूक्लियाई एक जैसे मीन्स मोनोमॉर्फिक टाइप के हैं, मॉर्फोलॉजी इनकी सेम है। फिफ्थ टाइप का न्यूक्लियस है डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस। नाम से क्लियर, डाई मीन्स टू, मॉर्फिक मीन्स फॉर्म, तो दो तरह का या दो फॉर्म में न्यूक्लियस का पाया जाना। तो ये सीलियोफोरा में डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल पैरामीशियम जिसमें कि मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है। तो जो सीलियोफोरा है इसमें जो लार्ज न्यूक्लियस है जिसको हम कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, इसमें ट्रोफोक्रोमेटिन पाए जाते हैं।
इट कंट्रोल्स वेजिटेटिव फंक्शन, ये वेजिटेटिव फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है और ये एमाइटोटिकली डिवाइड होता है। जब कॉन्जुगेशन होता है तो उस कॉन्जुगेशन में ये जो मैक्रोन्यूक्लियस है ये डिसअपियर हो जाता है एंड इज रिप्लेस्ड बाय मटेरियल फ्रॉम सिनकैरियन, और सिनकैरियन से रिप्लेस्ड हो जाता है। द शेप ऑफ द मैक्रोन्यूक्लियस इज मच वेरिड, मतलब जो मैक्रोन्यूक्लियस है उसका शेप काफी वेरी करता है। सेकेंड न्यूक्लियस है वो स्मॉल न्यूक्लियस होता है, राउंड शेप में होता है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। ये माइक्रोन्यूक्लियस एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं और इसमें इडियोक्रोमेटिन्स होता है जो कि रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। ये माइटोटिकली इसमें डिवीजन होता है, जब बाइनरी फिजन और या फिर कॉन्जुगेशन होता है तब माइक्रोन्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होता है। ये माइक्रोन्यूक्लियस से मैक्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है जब वो अपना काम करना बंद बंद कर देता है या फिर उसमें डिसइंटीग्रेट वो हो जाता है या उसमें डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट, शेप ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का शेप डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे कि स्फेरिकल शेप होता है एंटामीबा में, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्फेरिकल शेप है एंटामीबा में। दूसरा शेप हो सकता है किडनी शेप या फिर बीन शेप। जो पैरामीशियम है इसका मैक्रोन्यूक्लियस, पैरामीशियम के मैक्रोन्यूक्लियस का शेप बीन शेप होता है या फिर किडनी शेप होता है। तो यहाँ पे ये मैक्रोन्यूक्लियस है, ये बीन शेप है या फिर किडनी शेप का होता है। वॉर्टिसेला का मैक्रोन्यूक्लियस है वो हॉर्स शू शेप्ड का होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैक्रोन्यूक्लियस है वॉर्टिसेला का और ये हॉर्स के शू शेप्ड का है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है स्टेंटर। स्टेंटर में मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो बीडेड होता है। यहाँ पे ये मैक्रोन्यूक्लियस है और ये बीड जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये बीडेड टाइप का मैक्रोन्यूक्लियस होता है स्टेंटर में। यूप्लॉट्स प्रोटोजोन्स में न्यूक्लियस का शेप सी शेप्ड का होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सी शेप्ड का न्यूक्लियस है, जबकि यहाँ पर ये सी शेप का मैक्रोन्यूक्लियस है। ये था प्रोटोजोआ के साइटोप्लाज्म के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में। अगली वीडियो में हम प्रोटोजोआ के और दूसरे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।